हेलो, हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इन हथेलियों में अल्लाह सुब्हान व तआला का न्यूमेरिकल मिरेकल हो रखा है, जिसे आज हम एक्सपीरियंस करके चौक करना हो जाने वाले हैं। जी हाँ, कभी सोचा तो नहीं था ऐसा होगा, बट फाइनली हो रहा है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने कुरान शरीफ के मोजज़ात के वीडियो पर रिएक्शन करा है। स्पेशली मैथमेटिकल मिरेकल्स तो मुझे बेहद सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे। पर हाथों की इन लकीरों में something numerical, that too चमत्कारी is fascinating. And yeah, it's अल्लाह का कलाम, तो बाकी बातें अपनी जगह और रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट अपनी जगह। इस वीडियो के साथ मैं एक दरख्वास्त भी लगाना चाहती हूँ सभी उन यूट्यूबर्स से जो रिलीजियस वीडियोस बना देते हैं पर अपने हेड को कवर नहीं करते, वो जो रिस्पेक्ट एटमोस्ट रिक्वायर्ड होती है वो नहीं देते। इनफैक्ट कुछ लड़के लड़कियों को तो मैंने बेहया कपड़े पहनकर तक कुरान शरीफ की तिलावत सुनते देखा है। एंड आई वॉज इन अटर शॉक यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना तो बेसिक कॉमन सेंस बच्चे में भी होता है कि जब भी मंदिर में हम एंटर कर रहे होते हैं तो चुन्नी ओढ़ना या सर पर रुमाल रखना ज़रूरी होता है। आप शॉर्ट ड्रेसेस में एंटर कर सकते हैं मस्जिद में? इम्पॉसिबल है राइट। ना गुरुद्वारे में एंट्री मिलती है, बाहर ही अगर आपने चुन्नी नहीं ओढ़ी हुई है तो आपको उड़ा देते हैं वो लोग, उनके पास अवेलेबल होती है। और जो लड़के शॉर्ट्स में वहां पर पहुंच जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहीं पर साइड में बिठा देते हैं कि सॉरी भैया जी आपकी एंट्री नहीं है। तो फिर यहाँ YouTube पे सब कुछ अलाउड है, इसलिए आप बेहयाई मचाएंगे? दैट्स शेमफुल। और हम हमारा मूड खराब नहीं करेंगे, फटाफट से ये न्यूमेरिकल मिरेकल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये टाइटल तक पढ़ कर के शॉक कर रहा है यार। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है, और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है, और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज़ और चाल डाल के एतबार से
ہر شخص کو دوسرے سے ممتاز اور الگ رکھا ہے۔ اسی طرح انگوٹھے اور انگلیوں پر پائی جانے والی باریک لکیریں اور ہتھیلیوں میں موجود نمایاں لکیریں بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور جداگانہ رکھی گئی ہیں۔ اس سے ہر شخص کی شناخت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تقدیر اور اس کی زندگی کے احوال و واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسانی جسم اللہ کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کے ایک ایک حصے میں کروڑوں نشانیاں چھپی ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ ایسا ہی ایک معجزہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں بھی چھپا ہے، لیکن اس کا قسمت کے حال معلوم کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو کئی لکیریں نظر آئیں گی جن میں 2 بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لکیروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح نظر آتی ہیں۔ اب ان لکیروں کو یاد رکھیں اور عربی میں نمبرز کو سامنے رکھیں جو اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ عربی نمبرز میں 1 اور 8 نمبر کو دیکھیں کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اب اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دونوں ہاتھوں میں یہ 2 نمبرز واضح نظر آئیں گے۔ ان لکیروں میں 2 نمبرز موجود ہیں، ایک نمبر 18 اور دوسرا نمبر 81۔ نمبر 18 آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بنا ہے اور نمبر 81 بائیں ہاتھ میں۔ اب ان دونوں نمبرز کو پہلے منفی کریں تو یہ 63 بنتے ہیں۔ 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کے لیے ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان نمبرز کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یاد رکھے اور ان پر سلام بھیجے۔ اب ان نمبرز کو جمع کریں تو یہ 99 آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی یعنی انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کے دونوں نمبرز کو ضرب دیں یعنی 9 ضرب 9 تو یہ 81 بنتا ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز یعنی 6 اور 3 کو ضرب دیں تو یہ 18 بنتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بنا ہے۔ اب اگر آپ 18 کو الٹ لکھیں یعنی 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں تو یہ 81 بنے گا۔ اسی طرح 81 کو الٹ لکھیں تو یہ 18 آئے گا۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور دلچسپ بات کہ نمبر 81 اور نمبر 18 کا کامن ڈینومینیٹر نمبر 3 اور 9 ہے۔ اب نمبر 81 کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ 27 آتا ہے، اور 9 پر تقسیم کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا، اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نمبر 9 پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے۔ اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کو 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 آتا ہے، اور نمبر 1 کو نمبر 8 سے جمع کرنے پر یہ نمبر 9 آتا ہے۔ اب عددی تفہیم یعنی نیومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ تو ہم تمام انسان 0 ہیں اس ایک اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملتے ہیں؟
10। अब एक जमा 0 एक ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I am so emotional after watching this. मेरी आंखों में से आंसू आ गए यार. It was not expected. इतने सारे मौजिज़ात दिखाने के बाद भी आप किस किस बात को झुटलाएंगे. कई मुनाफिक लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं इस्लाम को गलत प्रूफ करने में, कुरान शरीफ के अंदर मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में, जबकि ये तो इम्पॉसिबल टास्क है. एंड इन दिस प्रोसेस ओनली वो मुनाफिक, वो गुस्ताख ही मुसलमान बन जाते हैं. ये कोई एक बार हुआ किस्सा नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में रोज़ाना होता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब को लाखों सलाम. अल्लाह सुब्हान व ताला को करोड़ों सजदे हर वक्त हो रहे हैं और ये क़यामत तक कभी स्टॉप नहीं होने वाले. इम्पॉसिबल है. I hope your mind too is blown away after experiencing this real life मौजज़ा यार. पूरा कैलकुलेशंस देखने के बाद तो कोई इंसान इनकार कर ही नहीं सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का. मिलेंगे जल्द ही. काश के ऐसा वीडियो हमको मिल जाए जिसे देख करके आप और मैं एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े चले जाएं. चलिए टेक केयर. हाँ, शब्बा खैर, शुभ रात्रि. अल्लाह हाफिज़. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.